Hey guys, good morning to all of you. Welcome back to our channel, The Study Tech. So in this video, we are going to discuss the complete Hindu newspaper analysis of 22nd June 2023. 22 जून 2023 के इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स एंड एडिटोरियल को डिस्कस करेंगे. सो द वीडियो इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट टू ऑल द स्टूडेंट हु आर प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स एंड द वीडियो इज bilingual. It means I'm going to explain the whole newspaper in Hindi एंड इंग्लिश सो दैट आपको लैंग्वेज की प्रॉब्लम कहीं से भी ना हो. और अगर आपको वीडियो पसंद आता है, हमारा कंटेंट पसंद आता है, देन वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको हमारी ऐसी वीडियो की अपडेट्स मॉर्निंग में मिलती रहें. सो लेट्स मूव टू द फर्स्ट पेज ऑफ द न्यूज़पेपर. यहाँ पर डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को. मोदी लैंड्स इन यूएस कैपिटल टू मीट बिडेन टुडे. तो आप सभी को पता है आज के दिन में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी यूएस दौरे पे हैं और आज के दिन वो जो बिडेन से मिलने वाले हैं. तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट बायलैटरल टॉक्स होंगे जिनके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे आने वाले अपडेटेड न्यूज़ पे. ओके, सो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी योगा करते हुए दिख रहे हैं. ठीक है, और इन्होंने कहा योगा ट्रूली यूनिवर्सल, फ्री फ्रॉम कॉपीराइट. ठीक है, सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. आप सभी को पता है कल के दिन योगा था, इंटरनेशनल डे ऑफ योगा. हम 21 जून को सेलिब्रेट करते हैं एवरी ईयर सिंस 2015. ठीक है, सो अगेन इट्स इंपॉर्टेंट. होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट्स. नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल. यहाँ पर और आपको कुछ भी सो यहाँ ऊपर की तरफ और आपको कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स नहीं मिलेगा. सो लेट्स मूव टू द एडिटोरियल सेक्शन. ठीक है, एडिटोरियल सेक्शन पे मूव करते हैं. ओके, और देखते हैं क्या कुछ इंपॉर्टेंट एडिटोरियल है. ओके, आज के न्यूज़पेपर में दोनों ही एडिटोरियल आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैंने पर्सनली दोनों एडिटोरियल को पूरा पढ़ा है. और मैं आपको बता दूँ कि ये एडिटोरियल्स आपके नॉलेज को एज वेल एज आपके जो एग्जाम्स परस्पेक्टिव के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ओके, सो लेट्स स्टडी दिस. ओके, नाउ मोर हिट दैन मिस इन इंडिया नेपाल टाइज. तो आप सभी को पता है रिसेंटली नेपाल के जो प्राइम मिनिस्टर हैं पुष्पा कमल दहल प्रचंडा, ये 4 दिन के विजिट पे थे और इस विजिट को इन्होंने सक्सेसफुल बताया है. ठीक है, सो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लियर कट यहाँ पर लिखा हुआ है. ऑन हिज रिटर्न टू काठमांडू आफ्टर कंक्लूडिंग हिज 4 days ऑफिशियल विजिट टू इंडिया, नेपाल प्राइम मिनिस्टर पुष्पा कमल दहल प्रचंडा डिस्क्राइब्ड इट इज एज सक्सेसफुल. ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने इस जो विजिट है इसको सक्सेसफुल बताया. जो भी चीज़ें ये होप कर रहे थे, ठीक है, वो चीज़ें यहाँ पर पॉजिटिव वे में जाती हुई दिखी है. ओके, ही हैज़ रीजन टू बी सेटिस्फाइड. ठीक है, इनके पास ये रीजन है कि ये सेटिस्फाइड है. ठीक है, दिस इज द Prachanda third stint as Prime Minister and compared to his earlier official visit in 2008, 2016 and the visit in 2023. ठीक है, 2008 में आए थे, 2016 में और 2023 में आ चुके. ठीक है, तो ये तीसरा विजिट था, ये आपको पता होना चाहिए. ठीक है, कुछ यहाँ पर बहुत सारे एग्रीमेंट्स पे बातचीत हुई है. ठीक है, कुछ इशूज़ पे भी बातचीत हुई है, वो मैं आपको बताऊंगा, जैसे कि काला पानी बाउंड्री डिस्प्यूट के बारे में. ठीक है, अग्निपथ स्कीम के बारे में. ठीक है, और जैसे इंडिया नेपाल ट्रीटी एक साइन हुआ था 1950 में, उस पर भी यहाँ पर बातचीत हुई है. ठीक है, तो पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि क्या कुछ इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट साइन हुए हैं इंडिया और नेपाल के बीच में इस विजिट के दौरान. ठीक है, इसको लिख लीजिएगा, आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है. फॉर ईयर्स देयर हैव बीन स्टेटमेंट अबाउट कोऑपरेशन इन हाइड्रो पावर सेक्टर बट ग्रेजुअली थिंग्स आर लुकिंग अप. ठीक है, तो कुछ सालों से हम देख रहे थे कि हाइड्रो पावर सेक्टर्स में यहाँ पर कोऑपरेशन की ज़रूरत थी, लेकिन धीरे धीरे ये सारी चीज़ें इंप्रूव हो रही थी. ठीक है, नेपाल इज एंडोर्ड विथ इकोनॉमिकली वाइबल पोटेंशियल ऑफ 50,000 मेगावाट ऑफ पावर बट टिल अ डिकेड अगो हैड इंस्टॉल्ड a capacity of barrel 1200 megawatt, making it dependent on electricity import from India. ठीक है, तो आप देख सकते हैं इन सारी चीज़ों की वजह से जो नेपाल है वो इलेक्ट्रिसिटी को इंपोर्ट करने लगा इंडिया से. Okay, now today's Nepal has installed capacity of 2,200 megawatt and in season can export power to India. ठीक है, तो पहले वो सारी चीज़ें पहले थी. now आज के डेट में क्या हुआ है, नेपाल ने लगभग 2200 मेगावाट की जो कैपेसिटी है उसको इंस्टॉल किया है और इनका कहना यह है कि ये पावर एक्सपोर्ट कर सकते हैं टू इंडिया. ठीक है, now 400 kV ट्रांसमिशन इज नाउ ऑपरेशनल. ठीक है, तो अभी आज के डेट में देखें तो 400 kV जो ट्रांसमिशन है ये ऑपरेशनल है. In 2021, Nepal made a modest beginning by exporting 39 मेगावाट. ठीक है, तो 2021 में नेपाल ने पहली बार यहाँ पर 39 मेगावाट का जो मोडेस्ट बिगनिंग है वो स्टार्ट किया था बाय एक्सपोर्टिंग. ओके, अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. सबसे जो शुरुआती जो दौर होता है ना वो यहाँ पर स्टार्ट किया गया था नेपाल के द्वारा बाय एक्सपोर्टिंग 39 मेगावाट. ओके,
आफ्टर ईयर ऑन ईयर ये इंक्रीज होता गया, ठीक है। नाउ इट हैज़ इंक्रीज टू 452 मेगावाट। ओके, नाउ अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको याद रखना है। ओके, इन द लीन सीजन नेपाल डज इम्पोर्ट पावर फ्रॉम इंडिया बट इट डिपेंडेंस हैज़ ड्रॉप्ड फ्रॉम 20 to 10% ड्यूरिंग द लास्ट 5 ईयर। ठीक है, पिछले कुछ 5 सालों में आप देखेंगे कि जो डिपेंडेंसी है इट हैज़ ड्रॉप्ड फ्रॉम 20 to 10%। ठीक है, तो ये आप सारी चीज़ें यहाँ पर होते हुए देख सकते हैं। ओके, नाउ बोथ द साइडेड हैव फाइनलाइज अ लॉन्ग टर्म पावर ट्रेड एग्रीमेंट टारगेटिंग द एक्सपोर्ट ऑफ 10,000 मेगावाट विद इन अ 10 ईयर टाइम फ्रेम। ठीक है, तो दोनों साइड ने, मतलब कि दोनों कंट्री ने यहाँ पर एक ट्रेड एग्रीमेंट यहाँ पर साइन किया, जिसके तहत यहाँ पर एक टारगेट रखा गया कि 10,000 मेगावाट ये एक्सपोर्ट करेंगे विद इन द 10 ईयर ऑफ framework. Okay, and the 900 megawatt Arun 3 project started in 2018 by SGVN। ठीक है, SGVN क्या है? सतलज जल विद्युत निगम विल बी ऑपरेशनल दिस ईयर। ठीक है, तो इसी साल, लेटर दिस ईयर यहाँ पर कहा जा रहा है, मतलब कि इसी साल लास्ट में आपको ये ऑपरेशनल होता हुआ आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ये इसका नाम याद रखिएगा। 900 मेगावाट का अरुण 3 प्रोजेक्ट जो कि स्टार्ट किया गया था 2018 में, किसके द्वारा? सतलुज जल विद्युत निगम के द्वारा ये आपको ऑपरेशनल होता हुआ देखने को मिलेगा लेटर दिस ईयर। ठीक है, इसके बावजूद भी अगर आप देखें तो वेरियस यहाँ पर MOUs साइन किए गए हैं बिटवीन बोथ द कंट्रीज। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर 695 मेगावाट अरुण 4 प्रोजेक्ट लास्ट ईयर। ओके, ये आप देख सकते हैं इन्होंने साइन किए पिछले साल, ये जो प्रोजेक्ट्स हैं इन्होंने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है इन्होंने साइन किए। ठीक है, द नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन साइंड 2 प्रोजेक्ट्स लास्ट ईयर। ठीक है, पिछले साल यहाँ पर 2 प्रोजेक्ट साइन किए गए थे, टोटल ऑफ 1200 मेगावाट। ड्यूरिंग द विजिट अनाउंसमेंट वर मेड अबाउट SGVN, ठीक है, सतलज जल विद्युत निगम साइनिंग द 669 मेगावाट लोअर अरुण प्रोजेक्ट एंड द NHPC लिमिटेड द 480 मेगावाट अपकोट करनाली प्रोजेक्ट्स। ठीक है, तो ये जो 2 प्रोजेक्ट है ये आपको याद रखना है, इन दो प्रोजेक्ट पे काम चल रहा है। ठीक है, पिछले साल इनको साइन किया गया था। ठीक है, नाउ इन सब के बावजूद भी अगर आप देखें तो यहाँ पर जो गुड्स की मूवमेंट है या फिर पीपल्स टू पीपल एक्सचेंज है, उस पर भी यहाँ पर बातचीत किया गया, उस पर भी यहाँ पर काम स्टार्ट किया गया है। ठीक है, सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ओवरऑल मैं आपको बता दूँ कि जो विजिट था वो बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल था। ठीक है, जो भी चीज़ें यहाँ पर होप कर रहे थे प्रचंडा जी, तो उनको यहाँ पर चीज़ें पॉजिटिव वे में होती हुई मिली है। हालांकि कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे जो कि इश्यूज बन गए हैं, जैसे कि आप सभी को पता है अग्निपथ स्कीम इंडिया में ही, ना केवल सिर्फ इंडिया में बल्कि थ्रू आउट द वर्ल्ड यहाँ पर आप देखेंगे गुरखा राइफल्स को हम रिक्रूट करते हैं। ठीक है, तो उस पर भी यहाँ पर बातचीत हुई है, आप देख सकते हैं यहाँ पर बातचीत हुई है। और ये जो गुरखा राइफल्स है इनकी जो रिक्रूटमेंट 1816 में स्टार्ट की गई थी ब्रिटिश इंडियन आर्मी के द्वारा। ठीक है, उसके बाद भी आप देखेंगे कि ये यहाँ पर रिक्रूटमेंट यहाँ पर होती है गुरखा राइफल्स की। ठीक है, गुरखा सोल्जर्स की इन द गुरखा राइफल्स। ठीक है, दूसरा इंपॉर्टेंट इशू क्या था? दैट इज काला पानी बाउंड्री डिस्प्यूट। ये आप सभी को पता होगा, आप सभी को पता होगा काला पानी बाउंड्री डिस्प्यूट बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में रहता है बिटवीन इंडिया एंड नेपाल। ठीक है, तो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये आप सभी को पता है। इसके अंदर कुछ चेंजेस चाहते हैं, कुछ इंप्रूवमेंट चाहते हैं। ठीक है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वाज पुश्ड थ्रू नेपाल्स मैप चेंज यूनिलैटरली रिजॉल्विंग दिस विल नीड टाइम बिकॉज लेटेस्ट सॉल्यूशन विल नीड पॉलिटिकल विजडम एंड अंडरस्टैंडिंग। देखिए, सारी चीज़ों को सॉल्व करने में हमें समय लग जाता है। ठीक है, घर बनाने में कितना समय लग जाता है, लेकिन तोड़ने में आपको पता है कि नीचे का बेस हिला दीजिए घर तुरंत गिर जाएगा। ठीक है, तो सारी चीज़ों को मतलब कि ख़त्म करने के लिए मतलब कुछ सेकेंडों चाहिए हमें। ठीक है, कुछ सेकंडें चाहिए, लेकिन ये जो आपके जो ये क्या बोलते हैं जो प्रॉब्लम्स खड़ी होती है ना, वो बहुत पहले से हो जाती है। ठीक है, बहुत पहले से वो चलती रहती है, बाद में एक जाकर मेजर रूप ले लेती हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर हैं। द लीगेसी इशू ऑफ इंडिया नेपाल ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप ऑफ 1950 इन नेपाल कन्विक्शन हैज़ टेकन रूट दैट ट्रीटी इज़ अनफेयर एंड इट वाज इम्पोज सम हाउ। ठीक है, तो यहाँ पर जो नेपाल में है जो कन्विक्शन है, इट हैज़ रूटेड अप लाइक कि जो ट्रीटी है वो अनफेयर है। ओके, एंड दिस इग्नोर्स द रियलिटी इन 1949। ठीक है, तो 1949 में ये सारी जो रियलिटी है उसको इग्नोर किया। ओके, एंड द नेपाल रिजीम वॉज persecuted by a Maoist
माओइस्ट रिवोल्यूशन इन चाइना एंड सब्सिक्वेंट टेक ओवर ऑफ तिब्बत। ठीक है, तो आप सभी को पता है तिब्बत का यहाँ पर टेक ओवर किया गया था चाइना के द्वारा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप सबको पता है। ठीक है, तो ये कुछ फ्रिक्वेंट इशूज़ पे बातचीत किया गया। ठीक है, और यहाँ पर जो हाइड्रो पावर पे हमने जो कोऑपरेशन देखा बिटवीन इंडिया एंड नेपाल, वो भी हमने यहाँ पर अच्छे तरीके से होता हुआ देखा है। ओके, सो होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट्स। नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एडिटोरियल। यहाँ पर और कुछ भी इंपॉर्टेंट है नहीं। स्पेयर थॉट फॉर साइकेट्रिक केयर गिवर टू। ठीक है, अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिलेंगे जो कि आपको लिखना है। ठीक है, नाउ मूव टू द एडिटोरियल। देखते हैं क्या कुछ इंपॉर्टेंट इसमें आर्टिकल्स है। अकॉर्डिंग टू नेशनल हेल्थ मिशन एस्टिमेट, ठीक है, नेशनल हेल्थ मिशन एस्टिमेट के तहत, ठीक है, नेशनल मिशन हेल्थ मिशन एस्टिमेट के तहत जो 6 to 7% जो इंडियाज पॉपुलेशन है, यहाँ पर हम क्या सफ़र कर रहे हैं, मेंटल डिसऑर्डर। ठीक है, मेंटल डिसऑर्डर सफ़र कर रहे हैं। ठीक है, मतलब कि 1.40 करोड़, ठीक है, 140 करोड़ इंडियन में से 6 से 7% जो इंडियन हैं वो यहाँ पर मेंटल डिसऑर्डर सफ़र कर रहे हैं। ठीक है, ये यहाँ पर किसके द्वारा बताया गया, नेशनल हेल्थ मिशन एस्टिमेट के द्वारा यहाँ पर बताया गया। ठीक है, दैट इज 1 in 4 families is likely to have at least one member with behavioral और mental health disorder। ठीक है, 4 में से एक फैमिली के एक मेंबर को यहाँ पर हमने देखा कि उसमें बिहेवियरल और मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर पाए गए हैं। ओके, द सिचुएशन वर्सन ड्यूरिंग द कोविड-19 पैंडमिक as long period of isolation, fear of losing loved ones, financial difficulty and uncertainty about the future, increase stress and level across social segments। ठीक है, तो जो ये सिचुएशन था, ठीक है, मेंटल डिसऑर्डर्स की जो प्रॉब्लम्स थी, ये जो सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा वर्स हो गया ड्यूरिंग द टाइम ऑफ कोविड-19 पैंडमिक। ठीक है, क्योंकि कोविड-19 पैंडमिक में आप सबको पता है कि आइसोलेशन का पीरियड था। ठीक है, बहुत लंबे समय तक लोगों को यहाँ पर आइसोलेट करके रखा जाने लगा। ठीक है, लोगों को यहाँ पर लव्ड वंस का फियर सताने लगा, लूजिंग का। ठीक है, फाइनेंशियल डिफिकल्टीज हमें यहाँ पर देखने की मिली। ठीक है, अनसर्टेनिटीज, ठीक है, लोगों की जो फ्यूचर थे वो अपने यहाँ पर सिक्योर नहीं थे। ठीक है, तो ये जो सारे स्ट्रेस थे, इसकी वजह से जो ये सिचुएशन है ये और ज़्यादा इंटेंस होता चला गया। ठीक है, ना मोस्ट ऑफ दीज केसेस रिमेन अनट्रीटेड ड्यू टू इग्नोरेंस एंड सोशल स्टिग्मा। ठीक है, ज़्यादातर जो केसेस हैं ऐसे मेंटल डिसऑर्डर्स के, ये यहाँ पर आपको अनट्रीटेड देखने को मिलेंगे। ठीक है, अनट्रीटेड देखने को मिलेंगे ड्यू टू इग्नोरेंस एंड सोशल स्टिग्मा। ठीक है, सोशल स्टिग्मा की वजह से या फिर कह लीजिए इग्नोरेंस की वजह से। ठीक है, इन द एब्सेंस ऑफ विजिबल प्रूफ्स ऑफ इलनेस, डेविएशन इन बिहेवियर आर जनरली एट्रीब्यूटेड टू एटीट्यूडनल इशू, मैरिटल ट्रबल, फाइनेंशियल प्रॉब्लम एंड जॉब स्ट्रेस, while love affairs and examination stress are cited as a यूजेबल कल्प्रेट्स इन द केस ऑफ टीनेज बिहेवियरल इश्यूज। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर होते हुए देख सकते हैं। ठीक है, कुछ यहाँ पर ये मैरिटल ट्रबल्स, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स यहाँ पर वो फेस करते हुए आप देखेंगे। ठीक है, जॉब स्ट्रेस भी आपको देखने को मिलेगा। ओके, और ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर देख सकते हैं। ओके, विदाउट प्रॉपर डायग्नोसिस, ठीक है, बिना प्रॉपर डायग्नोसिस से के द पेशेंट एंड देयर फैमिलीज कीप सफरिंग एज मेंटल हेल्थ रिस्पॉन्स रिमेन्स मायर्ड इन माइथ, स्टिग्मा, टैबूज। ठीक है, तो देखिए किसी भी प्रॉब्लम का यहाँ पर सॉल्यूशन अगर आप नहीं निकालेंगे तो वो जो प्रॉब्लम है वो आपको यहाँ पर इंटेंस होती हुई चली जाएगी। ठीक है, तो वैसे ही यहाँ पर अगर इसका प्रॉपर डायग्नोसिस नहीं किया गया तो जो पेशेंट्स है, ठीक है, और जो उसकी फैमिलीज है वो सफ़र करती चली जाएंगी। ठीक है, और बाद में जाकर जो प्रॉब्लम है वो बहुत ही ज़्यादा एक अपर लेवल पर चला जाएगा और कुछ भी इंसिडेंट्स हमें वहाँ पर देखने को मिल सकता है। ठीक है, सो अगेन यही सारी चीज़ें यहाँ पर इस पूरी चीज़ें में कहा गया। ठीक है, नाउ अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि कॉजेज फॉर केयर गिवर स्ट्रेस क्या है। ठीक है, जो लोग उनकी देखभाल करते हैं उनके लिए भी यहाँ पर हमें सोचने की ज़रूरत है। ओके, ओवर 90% ऑफ साइकेट्रिक पेशेंट इन इंडिया लिव्स विथ देयर फैमिली। ठीक है, तो लगभग 90% जो साइकेट्रिक पेशेंट है इंडिया में वो अपनी फैमिलीज के साथ रहते हैं। ओके, द केयर गिवर इज अंडर कंसिडरेबल स्ट्रेस बिकॉज ऑफ फिजिकल एंड इमोशनल केयर गिविंग अलॉन्ग विथ सोशल आइसोलेशन, फाइनेंशियल डिफिकल्टीज एंड ट्रबलसम बिहेवियर ऑफ द पेशेंट। ठीक है, जो केयर गिवर है ये आप सभी को पता है आज के डेट में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस में है। क्यों? क्योंकि कुछ तो यहाँ पर फिजिकल और इमोशनल केयर गिविंग अलॉन्ग विद सोशल आइसोलेशन की वजह से कुछ फाइनेंशियली अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, और कुछ जो पेशेंट का बिहेवियर होता है वो बहुत ही ज़्यादा उनके लिए ट्रबल क्रिएट कर देता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा उनके लिए स्ट्रेस क्रिएट कर देता है। ठीक है, तो आज की डेट में जो केयर गिवर्स हैं, ठीक है, जो भी पेशेंट के जो केयर गिवर्स हैं वो यहाँ पर आज की डेट में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है ड्यू टू दिस रीजन। ओके, नाउ इन लार्जर फैमिली जो प्राइमरी केयर गिवर का जो बर्डन है इट्स शेयर्ड अमंग द
फैमिली मेम्बर्स, ठीक है। जो बड़ी फैमिली होती है, हम कह सकते हैं जो ज्वाइंट फैमिली होती है, तो उनमें क्या होता है, जो यहाँ पर आपके साइकेट्रिक पेशेंट होते हैं उनका जो बर्डन होता है वो लोगों के बीच में बट जाता है। लेकिन यहाँ पर जो जिसकी फैमिली छोटी होती है, ठीक है, तो वो सारा जो रोल होता है ना वो सब आपके स्पाउस पे आ जाता है, ठीक है, आपकी पत्नी पे आ जाता है, ठीक है। नाउ क्रॉनिक मेंटल illness is a nuclear household disrupt daily life and drain family resources, ठीक है। तो क्रॉनिक मेंटल इलनेस आपके डेली लाइफ को डिसरप्ट करता है, आपके फैमिली रिसोर्सेज को यहाँ पर ड्रेन करता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर ऑथर में आर्टिकल्स में ऑथर के द्वारा बताया गया। मोर ओवर वुमेन केयर गिवर फेस चैलेंज इन बैलेंसिंग केयर गिविंग career, child rearing and household chores and are less likely to receive इनफॉर्मल सपोर्ट फ्रॉम साइकेट्रिक पेशेंट या फिर ट्रीटमेंट, ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हैं जो वुमेन्स है वो एज़ पर कंपेयर टू मैन बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर डिफ़िकल्टीज फेस करती हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम का उनको सामना करना पड़ता है, ठीक है। कैरियर को भी देखना है, ठीक है, चाइल्ड रियरिंग्स भी करनी है, ठीक है, बच्चे को भी संभालना है, ठीक है, घर भी चलाना है, ओके, अपने पति को भी देखना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें में उनको ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिल पाता है, ठीक है। कुछ साइकेट्रिक जो पेशेंट होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा साइकेट्रिक होते हैं, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा साइकेट्रिक इन नेचर होते हैं कि वो अपनी पत्नी को भी नहीं समझते हैं और उनको बहुत बुरी तरीके से इंजर्ड भी करते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर देख सकते हैं, ओके। ये सारे आर्टिकल्स में ऑथर ने यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन भी किया है, ओके। नाउ यहाँ पर स्ट्रक्चरल इंटरवेंशन की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। गवर्नमेंट को यहाँ पर कुछ प्रोग्राम्स लेकर आने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है ताकि जो केयर गिवर्स है उनके लिए एक रास्ता उनके लिए मिल जाए, ठीक है, उनके लिए एक प्लेटफॉर्म मिल जाए, ठीक है। सो इसको अभी हम डिस्कस करते हैं, ओके। द नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम एंड द डिसेंट्रलाइज्ड डिस्ट्रिक्ट मेंटल हेल्थ प्रोग्राम रिमेन फोकस्ड ऑन द पेशेंट बट नेग्लेक्ट द केयर गिवर, ठीक है। जो आपके नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम्स है या फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो भी मेंटल हेल्थ प्रोग्राम्स है ये आपके पेशेंट पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। ऐसा नहीं है कि पेशेंट को छोड़ देते हैं, ठीक है, पेशेंट पे फोकस करते हैं, लेकिन जो केयर गिवर्स हैं, ठीक है, जो पेशेंट की देखभाल करते हैं उनको ये निगलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, उनको ये नेग्लेक्ट कर रहे हैं, ओके। गिवन द प्रोलॉन्ग्ड डिस्ट्रेस एक्सपीरियंस बाय केयर गिवर इट इज एसेंशियल टू इंट्रोड्यूस अ स्ट्रक्चर्ड इंटरवेंशन प्रोग्राम टू एडुकेट एंड द सपोर्ट द केयर गिवर ऑफ साइकेट्रिक पेशेंट, ठीक है। तो यहाँ पर एक क्या जरूरत है, हमें यहाँ पर एक स्ट्रक्चर्ड इंटरवेंशन प्रोग्राम की जरूरत है ताकि एडुकेट किया जा सके, सपोर्ट किया जा सके केयर गिवर को, ठीक है। जो भी साइकेट्रिक पेशेंट के केयर गिवर है उनको एडुकेट किया जा सके और सपोर्ट किया जा सके। इट शुड एडुकेट देम अबाउट इलनेस एंड द रोल and responsibility leading to a better sense of control over their own life, helping to cope with the caregiver role, ठीक है। तो उनको यहाँ पर इन सारी चीज़ों के बारे में स्टडी कराने की ज़रूरत है, शिक्षा देने की ज़रूरत है, ठीक है। उनकी रोल्स क्या है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है, ठीक है, ताकि वो अपने लाइफ में कुछ चीज़ों को सिक्योर कर सके, ठीक है। स्टडीज इन डेवलप्ड कंट्रीज सो दैट providing support to family caregiver at the onset of psychiatric illness of the loved ones is crucial for success of intervention, ठीक है। सो यहाँ पर इन सारी चीज़ों ने हमने देखा है, ठीक है, जैसे जैसे यहाँ पर डेवलप्ड कंट्रीज़ ने इन सारी चीज़ों पे काम करना स्टार्ट किया तो उसके बेटर रिजल्ट्स हमें यहाँ पर देखने को मिले हैं, ठीक है। तो ऐसा यहाँ पर कहा गया ऑथर के द्वारा कि हमें एक यहाँ पर स्ट्रक्चर्ड इंटरवेंशन प्रोग्राम की ज़रूरत है जिसके तहत जो साइकेट्रिक पेशेंट के जो केयर गिवर हैं उनको यहाँ पर हमें एडुकेट कर सके, उनको हम यहाँ पर एक सपोर्ट प्रोवाइड कर सके, चाहे वो फाइनेंशियली हो चाहे वो गवर्नमेंट के प्लेटफॉर्म्स के द्वारा हो, ओके। सक्सेसफुल इंटरवेंशन मॉडल इंक्लूडिंग कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, साइको एजुकेशनल स्किल बिल्डिंग, फैमिली काउंसलिंग एंड पीयर सपोर्ट्स, ठीक है। तो देख सकते हैं आप यहाँ पर जो सक्सेसफुल इंटरवेंशन मॉडल्स हैं वो क्या हैं, ठीक है, वो 3-4 यहाँ पर ऑथर के द्वारा बताया गया। या तो एक हो सकता है आपका कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, दूसरा हो सकता है आपका साइको एजुकेशनल स्किल बिल्डिंग, तीसरा हो सकता है आपका फैमिली काउंसलिंग और चौथा पीयर सपोर्ट, ठीक है। In psychoeducational meeting with their families, the topic covered included a brief overview of condition, current symptoms, early warning signal of relapse, available therapies and their effectiveness, safety of treatment, typical side effects, treatment related expenses, okay, and burden identification and coping mechanism, ठीक है। तो अभी रिसेंटली एक साइको एजुकेशनल की मीटिंग कराई गई विद देयर फैमिलीज, ठीक है। इनमें बहुत सारे टॉपिक्स को कवर किया गया, ठीक है। कुछ टॉपिक्स मैंने आपको ये बताए हैं जैसे कि यहाँ पर आपका करंट सिम्टम्स हो गया, अर्ली वार्निंग सिग्नल ऑफ रिलैप्स हो गया, ठीक है, सेफ्टी ऑफ ट्रीटमेंट्स हो गया, उसके साइड इफेक्ट्स, ठीक है, और जो ट्रीटमेंट से रिलेटेड जितने भी एक्सपेंसेस है, कितना खर्चा आएगा वो यहाँ पर, और बर्डन आइडेंटिफिकेशन
एजुकेशन, ठीक है, काउंसलिंग, ये सारी चीज़ें यहाँ पर उसको देने की हमें ज़रूरत है, ठीक है। ये ऐसा यहाँ पर एक मीटिंग के दौरान हमें पता चला, ठीक है। सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ओके, ये भी आपको याद रखना है। और इंडिया में लगभग आप देख सकते हैं कितने केसेस हैं, बहुत ही ज़्यादा केसेस हाई है। इंडिया हैज़ 43 स्टेट रन मेंटल हेल्थ इंस्टीट्यूशन विथ 3800 साइकेट्रिस्ट, ठीक है। तो इंडिया में लगभग 43 स्टेट रन मेंटल हेल्थ इंस्टीट्यूशन है, जिनमें लगभग 4000 के आसपास आपको अप्रॉक्स आप यहाँ पर ले लीजिए, 4000 के आसपास आपको साइकेट्रिस्ट देखने को मिलेंगे एंड 900 क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, दैट इज 1 पेशेंट एंड साइकोलॉजिस्ट फॉर एवरी 4 लाख एंड 16 लाख सिटीजन्स रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो 900 क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट पे 16 लाख सिटीजन का यहाँ पर लोड है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर 8 लाख साइकेट्रिस्ट पे आप 4 लाख का आप लोड देख सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर होते हुए आप देख सकते हैं, ये बहुत अच्छे डाटा से आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। नाउ यहाँ पर हमने देखा कुछ इफेक्टिव चीज़ें हैं, लेकिन कुछ अलग चीज़ें भी हैं। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि गवर्नमेंट ने कुछ चीज़ें यहाँ पर सही की हैं, तो कुछ चीज़ें गलत भी की हैं, क्योंकि प्राइवेट मेंटल हेल्थ जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, ठीक है। वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, कुछ लोग तो वहाँ तक पहुँच भी नहीं पाते हैं, ठीक है। मतलब कि इतने ज़्यादा पैसे ऐंठे जाते हैं प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस के द्वारा, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए किसी भी प्रॉब्लम के लिए आप अगर प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में गए तो आपसे पहले तो वहाँ की फी, आपको एंट्री फीस ली जाएगी, ठीक है। एंट्री फीस ली जाएगी, उसके बाद वेरियस रिपोर्ट्स, मतलब कि आपके डॉक्टर, अगर मान लीजिए अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी है ना, सपोज आई एम टेकिंग द एग्जाम्पल, ठीक है। तो अगर कोई सपोज प्रेग्नेंट लेडी है ना, तो सपोज कि बच्चा होने वाला है, ठीक है, बच्चा होने वाला है, तो डॉक्टर पता है क्या बोलते हैं, डॉक्टर ये तक बोल देते हैं, उनको तो थोड़ा सा भी नहीं है, ये तक बोल देते हैं कि आपका ऑपरेशन करना पड़ेगा। अरे पहले चीज़ों को देखो, तो रिपोर्ट को तो जज करो, ठीक है। मैं ये नहीं कहता कि सारे डॉक्टर्स ऐसे सेम हैं, ठीक है, सारे डॉक्टर्स सेम हैं, कुछ डॉक्टर्स हैं, ठीक है। कुछ डॉक्टर की वजह से बोलते हैं ना कि एक जो तालाब है उसमें एक मछली पूरे तालाब को गंदी कर देती है, तो वही वाली कहानी यहाँ पर है, ठीक है। मैं सारे डॉक्टर्स पे ब्लेम नहीं करूँगा, ठीक है। कुछ डॉक्टर की वजह से पूरे जो डॉक्टर है वो यहाँ पर बदनाम हो रहे हैं, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए सारी चीज़ें, ओके। और ये फैक्ट है, ठीक है, ये फैक्ट है, आप सभी को पता है, आप सबने ये सारी चीज़ें यहाँ पर एक्सपीरियंस भी की होंगी इन द लाइफ, ओके। तो वो रिपोर्ट भी नहीं देखते और जस्ट कह देते हैं कि हाँ आपको यहाँ पर ऑपरेशन कराने की ज़रूरत है, ठीक है। अरे नॉर्मल डिलीवरी भी आप करके एक बार देख लो, रिपोर्ट तो पहले पूरा पढ़ो, ठीक है। पहले तो उनकी दवाइयों में ही कुछ गड़बड़ चलने लगता है, ठीक है, क्योंकि देखिए नॉर्मल डिलीवरी तभी पॉसिबल है जब वहाँ पर जो वुमेन है उनके वॉर्म में पानी प्रॉपर रहेगा, ठीक है, तभी वहाँ पर नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो प्रेग्नेंट लेडी है उनमें शुरू से ही आयरन और कैल्शियम की कमी पाई जाती है, ठीक है। तो इनकी पूर्ति कीजिए ना, ठीक है। देयर आर सम यहाँ पर आपके ड्रग्स हैं जिनसे हम इनकी पूर्ति कर सकते हैं, ठीक है, हम ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। बट डॉक्टर ये सारे जो ड्रग्स हैं इनको भी प्रिवेंट करते हैं, एक रिपोर्ट में ऐसी पाई गई थी, ठीक है। मैंने आपको पहले भी शायद वो रिपोर्ट पढ़ाया होगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर पहले भी बताया गया है, ठीक है। और यहाँ पर सब जानते हैं, ऐसा नहीं। तो वैसे यहाँ पर जो प्राइवेट हेल्थ इंस्टीट्यूशंस हैं वो यहाँ पर इतने एक्सपेंसिव है कि कुछ लोग वहाँ तक तो पहुँच भी नहीं पाते हैं, ठीक है, वहाँ तक पहुँच भी नहीं पाते हैं। और ये सारी चीज़ें यहाँ पर आप यहाँ पर होते हुए देख सकते हैं। हालांकि कुछ नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ठीक है, कम्युनिटी मूवमेंट है, जैसे कि यहाँ पर माइंड रूट हो गया, लोन पैक हो गया, वाइट स्वैन फाउंडेशंस हो गया, इट हैव बीन इंगेज्ड इन कम्युनिटी सपोर्ट वर्क फॉर पीपल विथ मेंटल इलनेस एंड द केयर गिवर, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं एक अफोर्डेबल प्राइस में ये क्या कर सकते हैं, ये सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं टू द केयर गिवर और देयर पेशेंट ऑल्सो, ठीक है। सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये आप सभी को पता होना चाहिए, ठीक है। सो होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट्स। इन सारे पॉइंट्स को आप यहाँ पर नोट कर लीजिएगा इन योर नोटबुक, आपके आने वाले टाइम में ये जो पॉइंट्स है वो बहुत ज़्यादा मदद करेंगे, ठीक है। नाउ मूव टू द टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट पेज। टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट पेज में इंपॉर्टेंट आर्टिकल नहीं है, सो यू कैन इजीली स्किप द दैट पेज, ओके। नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वन, ओके। यहाँ पर और आपको कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं मिलेगा। इंडिया क्लाइम्स 8th प्लेस इन 127 इन ग्लोबल जेंडर इंडेक्स, ठीक है। तो इंडिया ने यहाँ पर बहुत बड़ी अचीवमेंट हासिल की है, ठीक है, 8 प्लेस नीचे आए हैं, ठीक है। मतलब कि इससे पहले की जो रैंकिंग थी वो हमारी कितनी थी, 135 हमारी रैंकिंग थी इन 2022, ठीक है, ग्लोबल जेंडर इंडेक्स में, ठीक है। अगेन इट्स इंपॉर्टेंट, इसको लिख लीजिएगा। और इस इंडेक्स को रिलीज कौन करता है, WEF, ठीक है, WEF इस इंडेक्स को रिलीज करता है, ओके। इंडिया वाज रैंक 127 अमंग 146 कंट्री इन जेंडर पैरिटी, अप 8 प्लेस फ्रॉम द लास्ट ईयर्स
place in the gender gap report 2023 of वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ठीक है, तो जेंडर गैप रिपोर्ट रिलीज किया गया रिसेंटली 2023 का, और इसमें इंडिया की रैंकिंग कितनी है 127। ठीक है, इससे पहले के साल में, ठीक है, ये 2023 के डाटा है। ठीक है, इससे पहले के साल में इंडिया की रैंकिंग कितनी थी 2022 का है। ठीक है, 2022 का ये कितना है 135। ठीक है, तो हम 8 प्लेस ऊपर आए हैं। ठीक है, अगेन इट्स इंपॉर्टेंट। ओके, इसको लिख लीजिएगा। ओके, और इस इंडेक्स को टॉप किसने किया है, आइलैंड ने। ठीक है, इस इंडेक्स को टॉप किसने किया है, आइलैंड ने। सेकंड पोजीशन नॉर्वे, थर्ड इज आपका थर्ड, ये ऐसे करके आता हुआ चला गया। ठीक है, तो एक्चुअली मैं आपको बता दूं कि आइलैंड पहली बार टॉप नहीं किया है। ठीक है, आइलैंड 14th टाइम ये टॉप किया है। ठीक है, 14वां बार ये टॉप किया आइलैंड ने। ठीक है, यहाँ पर क्लियर कट लिखा हुआ आप देख सकते हैं। Ireland is the most gender equal country for the 14th consecutive year and the only one to have closed more than 90% of its gender gap. Okay? आप देख सकते हैं आइलैंड में जेंडर इक्वालिटी कितनी ज़्यादा हाई है। ठीक है, ये आप यहाँ पर क्लियर कट देख सकते हैं। सेकेंड प्लेस है आपका नॉर्वे। ठीक है, इंडिया वॉज रैंक्ड 127, ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये सारे जो डाटाज हैं ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये सारे डाटा आप याद रखिएगा। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट। यहाँ पर और कुछ भी इंपॉर्टेंट है नहीं, यू कैन इजिली मूव अहेड टू द वर्ल्ड सेक्शन। ठीक है, अलाइज वोव्स विलियंस टू रिबिल्ड यूक्रेन एट लंदन कॉन्फ्रेंस। ठीक है, लंदन में कॉन्फ्रेंस चल रही थी, उसमें यहाँ पर जो अलाइज हैं वो यहाँ पर कह रहे हैं कि लगभग जो यहाँ पर बोलते हैं ना तबाही यूक्रेन में हुआ है, लगभग 400 बिलियन डॉलर लग जाएंगे। ठीक है, लगभग 400 बिलियन डॉलर लग जाएंगे इसको रिबिल्ड करने में, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को रिबिल्ड करने में। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर देख सकते हैं। लगभग 60 कंट्रीज़ के जो डेलीगेट्स थे इस कॉन्फ्रेंस को इन्होंने अटेंड किया। ठीक है, और इस चीज़ को यहाँ पर एग्री किया। ठीक है, तो ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, वर्ल्ड बैंक ने भी ये एस्टिमेट किया है। ठीक है, द वर्ल्ड बैंक एस्टिमेट द कॉस्ट ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एट मोर देन 400 बिलियन डॉलर। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वर्ल्ड बैंक का भी ये एस्टिमेट सामने आया है। ठीक है, सो होप ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर समझ रहे होंगे, एक दूसरे से कोरिलेट कर रहे होंगे। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बिजनेस सेक्शन पे आते हैं। इंडस्ट्री आइज एक्सेस टू गति शक्ति पोर्टल टू बूस्ट कैपेक्स इन कनेक्टिविटी। ठीक है, तो यहाँ पर पीएम गति शक्ति को बूस्टअप करने की बात की गई है। ठीक है, पीएम गति शक्ति को यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से चलाने की बात की गई है। ओके, जिसमें आपको मैं बता दूँ कुछ चीज़ें इन्वॉल्व हैं। ठीक है, वो आप यहाँ पर लिख लीजिएगा। Industry is hopeful that the government may soon agree to open up the access to PM Gati Shakti portal developed for planning multimodal infrastructure project, thus helping facilitate greater private capital investment, especially in connectivity projects that are seen as critical to sustain the economic momentum. ठीक है, unveiled in October 2021, the PM Gati Shakti brings a platform together 16 ministries including railways, roadways as well as। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं 2021 में ये सामने आया, जिसमें लगभग 16 जो मिनिस्ट्रीज है वो यहाँ पर इन्वॉल्व हैं, जिसमें रेलवेज और रोडवेज भी आती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपके इंफ्रास्ट्रक्चर जो कनेक्टिविटी है उसको यहाँ पर इंक्रीज करने की बात की गई है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर देख सकते हैं। ओके, होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट्स। नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल। इंडियाज रशियन ऑयल परचेज स्केल न्यू रिकॉर्ड इन मे। ठीक है, तो आप सभी को पता है कि आज के डेट में हम रशियन क्रूड ऑयल बहुत ज़्यादा परचेज कर रहे हैं। रशियन क्रूड ऑयल बहुत ज़्यादा अमाउंट में हम परचेज कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में ये परचेज क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें इसको बहुत कम अमाउंट में परचेज करना पड़ रहा है। ठीक है, मतलब कि हमें बहुत कम प्राइस में हमें क्रूड ऑयल मिल जा रहे हैं, इसीलिए हमने रशिया से बहुत ज़्यादा ऑयल परचेज कर लिया। और इवन हमने यूरोप की कुछ कंट्रीज़ हैं उनको भी हमने इसमें पीछे छोड़ दिया, जैसे कि आपका सऊदी अरेबिया हो गया। ठीक है, जैसे कि आपका यहाँ पर वेस्टर्न एशियन क्रूड्स ऑयल होंगे, जैसे कि आपका ईरान हो गया, इराक हो गया, इनको भी हमने पीछे छोड़ दिया। ठीक है, और हमने रशिया से बहुत ज़्यादा अमाउंट में हमने ऑयल परचेज किया है। एक दिन में आप देख सकते हैं 1.95 मिलियन बैरल्स हमने रशिया से परचेज किया है। इन मई का ये डाटा है, आप देख सकते हैं। ठीक है, इराक, सऊदी अरेबिया, इन सबको हमने पीछे छोड़ दिया। ठीक है, और इंडिया द वर्ल्ड्स थर्ड बिगेस्ट ऑयल कंज्यूमर एंड इंपोर्टर बाय मोर देन 80% ऑफ इट्स ऑयल ओवरसीज। ठीक है, तो आप देख सकते हैं 80% से भी ज़्यादा हम किससे परचेज कर रहे हैं, हम यहाँ पर इनसे परचेज करते हुए देख सकते हैं आप। हम लगभग 80% हम ऑयल को इंपोर्ट ही करते हैं। ठीक है, तो रशियन ऑयल कितना अकाउंट है, जिसमें 80% में 40% जो ऑयल है वो रशिया से हम परचेज कर रहे हैं, बाकी जो 40%
30% ऑयल है वो हम किससे, अदर कंट्री से, जैसे यूरोप में सऊदी अरेबिया हो गया, इराक हो गया, ठीक है, इनसे हम परचेज करते हैं, ठीक है। तो ये सारे आप डाटा यहाँ पर आप देख सकते हैं। ओके, होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट्स। नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल। इंडिया अनेबल टू फिल 30% ऑफ साइबर सिक्योरिटी जॉब्स ड्यू टू स्किल गैप्स, ठीक है। तो यहाँ पर स्किल गैप्स की वजह से यहाँ पर हम जो साइबर सिक्योरिटी के जो पोस्ट हैं वो हम यहाँ पर फिल नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। 30% जो पोस्ट है वो अभी भी खाली है, ठीक है। लगभग 40,000 जॉब्स खुले हुए हैं साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स के लिए, बट यहाँ पर स्किल गैप्स की वजह से हम ये चीज़ें नहीं कर पा रहे हैं। तो ये भी आपको याद रखना है, ये आपको आने वाले टाइम में हो सकता है एक इशू बनता हुआ देखने को मिल जाए। ओके, स्पोर्ट्स सेक्शन में आपको कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं मिलेगा। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो एनालिसिस। अगर आपको वीडियो इंपॉर्टेंट लगी हो तो लोगों तक जरूर शेयर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।